इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पांडुरना के बड़ चिचौली, अमरवाड़ा, धनौरा, तामिया के चावल पानी में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन दिया। शिवराज ने कहा कि अब तो मैं केंद्र में पहुंच रहा हूं, केंद्र से छिंदवाड़ा के विकास के लिए विशेष ध्यान रखूंगा। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ज्ञापन मिले हैं जो क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं। उसे वे राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र के संबंधित विभाग के मंत्री को देकर मांग की गई विकास कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं शिवराज ने नकुलनाथ को घेरते हुए कहा कि मैं बुराई किसी की नहीं करता, लेकिन हिसाब किताब तो मांगो कि 5 साल से क्या किया है, क्या करोगे ऐसे सांसद का। भाजपा ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है, एक ही परिवार का राज नहीं चलेगा। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। छिंदवाड़ा की माटी का लाल क्यों विधायक सांसद नहीं बन सकता है। ये सबके पास तो नहीं है, जिनके पास है वो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते और गरीबों को सस्ता या फ्री में बांट देते। यही न्याय है, यही सामाजिक न्याय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है। छिंदवाड़ा जिले की धरती में भी बेटा बेटी है और उनमें भी योग्यता है आगे बढ़ने की और नेतृत्व करने की। उड़ जाओ और तय कर लो, इस धरती पर अब कोई सेवा करेगा, सांसद विधायक बनेगा तो इसी माटी का लाल बनेगा। तो हमारी समस्याओं को जाने, जो हमको जाने, हमारी दुख तकलीफ पहचाने। बड़ी देर भई नंदलाला, लेकिन अब सही जगह आया। चुनावी दौरे पर छिंदवाड़ा और पांडुरना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोखेड़ विकास खंड के ग्राम गोरे घाट में विकास घोंगे के निवास पर भोजन करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में चुनाव का एक ही मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, इस बार भाजपा जीतेगी। वहीं कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा एक पुनर्निर्माण की पार्टी है, यह देश का पुनर्निर्माण कर रही है। जो भी भाजपा में आता है उसका स्वागत है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक रमेश दुबे, पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, कार्यकारी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रियवर सिंह ठाकुर सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। मोदी जी देश की जनता के दिलों में बसते हैं और आदर और श्रद्धा नहीं, लोग उनमें उनकी भक्ति करते हैं। सब जगह एक ही माहौल है। मुद्दा है केवल राष्ट्रीय, भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे और सरकार कौन चलाएगा। और इसलिए जनता ने फैसला किया है, छिंदवाड़ा सहित हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज चौंदामेटा व बड़कुही में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, इलाज, आर्थिक मदद, बच्चों की फीस माफी से लेकर कोई भी काम हो कभी रुकने नहीं दिया। वे लोग आएंगे और कहेंगे कि कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई तो आप सभी के सामने है। पहले भी मैंने विकास कार्यों को पूरा कराने में कसर नहीं छोड़ी और आज भी नहीं छोड़ रहा हूं। किसी वर्ग को निराश नहीं किया। जो भी मेरे पास आया उसका काम हुआ है। मुझे सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है, जिन्हें ठेका या फिर कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि वे रोजगार चाहते हैं, जिसकी तलाश में वे लगातार भटक रहे हैं। क्या क्या बातें करते थे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे देश में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो करते हैं लोग। खाद के लिए मैंने दूसरे जिले में जाता हूँ, कहते हैं खाद दिलवा दो, खाद दिलवा दो, बीज दिलवा दो। यहाँ करते हैं कि कमलनाथ है, यहाँ कमलनाथ की निगाह है, इसीलिए ये लोग करते हैं। और आज वो समय है कि आपको भविष्य सुरक्षित है। मैंने तो जवानी समर्पित कर दी। अंत में ये मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आखिरी सांस तक मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ।
सांसद नकुल नाथ अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक, अधिकार और सम्मान को बनाए रखने की लड़ाई कांग्रेस निरंतर लड़ रही है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षण व उनकी भूमि के लिए जो कानून लाया उसे भी बचाने की आवश्यकता है। आपकी जमीन व आरक्षण को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए नकुल नाथ ने कहा कि 450 रुपयों का रसोई गैस सिलेंडर किसानों की दोगुनी आय का वादा झूठा साबित हुआ। सच्चाई तो आप सभी के सामने है। झूठ बोलने वालों को इस बार तगड़ा जवाब देने का समय है। आपको मालूम है ये आपको 1200 रुपए कहाँ से मिल रहे हैं? ये जो 500 रुपए किसानों को नहीं दे रहे और 10 किलो यूरिया जो अंदर कर रहे हैं, इसकी राशि से आपको लाडली बहना की राशि मिलती है। मेरा आप सबके बीच में आने का एक ही मकसद है। आप सब जानते हैं कि आने वाले 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे बीच आया हूं, आपसे निवेदन करने, प्रार्थना करने कि आने वाले 19 तारीख को आप हाथ के पंजे का बटन दबाकर आप मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दें। भाजपा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू आज लोकसभा चुनाव के लिए जनता को संबोधित करने परासिया विधानसभा के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से चर्चा करते हुए कहा कि देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले दौर से निकलकर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। वर्षों से हमें छिंदवाड़ा की तुलना छोटे जिले से कर दिखाया गया, लेकिन छिंदवाड़ा की तुलना कभी नागपुर से नहीं की जाती। मेरा सपना है कि छिंदवाड़ा भी नागपुर जैसा विकसित जिला बने। भारत को मजबूत बनाने वाला चुनाव है और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव 500 वर्षों बाद जिसने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया उसके अभिवादन करने का 120 करोड़ लोगों का कल्याण और 120 करोड़ लोगों तक शासन की योजना घर तक पहुंचा करके, उनके बैंक खातों तक में पहुंचा करके और ईमानदारी के सरकार साथ कभी 1 रुपए का घोटाला, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों सतीश भैया, गलत कह रहा हूं? ये तो कांग्रेस जब थी। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। लोकसभा चुनाव प्रत्याशी सांसद नकुल कमलनाथ आज जिला न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान न्यायालय परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना करने के बाद सभी अधिवक्ताओं से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का निवेदन कर आशीर्वाद मांगा और कोर्ट की कैंटीन में पहुंचकर सांसद नकुल नाथ ने समोसे का स्वाद चखा। प्रिया नकुल नाथ आज मोखेड़ विकास खंड में जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान प्रिया नाथ ने कहा कि कमलनाथ जी व नकुल नाथ जी ने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है और उनकी यह यात्रा लगातार जारी है। महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से उन्हें सहायता दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर होने के साथ ही परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर सकें। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से सांसद नकुल नाथ के लिए आशीर्वाद मांगा।
आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा और हम लोकसभा चुनाव जीते और यहाँ से इस बार आप लोगों ने जिताया। तो अनीता दीदी ने आवेदन दिया है, बहुत चिंतित रहती हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पे भी दीदी एक सिलाई सेंटर खुलाना है और जो आप लोगों की मांग होगी जिस प्रकार की मशीन की, तो मैं आपको वचन दे के जा रही हूँ इस बार हम चुनाव जीते और यहाँ से जीते तो सबसे पहले तीसरे चरण में आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। कुसमैली स्थित कृषि उपज मंडी में आज हुई बारिश के चलते किसानों का अनाज बारिश में भीग गया। किसान तिरपाल लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन तेज बारिश के चलते तिरपाल भी कम पड़ गए। मंडी 3 दिनों से बंद थी, जिसके बाद सोमवार को 1 दिन के लिए मंडी खुली थी। इस बीच मंडी में 37,000 क्विंटल अनाज की आवक हुई, लेकिन इस बीच तेज बारिश से किसानों का अनाज भीग गया। बता दें कि इस सप्ताह भी मंडी 4 दिन अवकाश के चलते बंद रहने वाली है। नगर निगम द्वारा आज इमली खेड़ा चौक में अमानक पॉलीथीन एवं सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उपयोग पर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 5 किलो पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। इसके साथ ही 3 दुकानों में 1500 रुपए की चालानी कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई में स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढ़ेवाल, वार्ड सुपरवाइजर योगेश मंडराह, शैलेश कस्तूरे एवं सोनल चौहान उपस्थित रहे। नेशनल हाईवे स्थित समसवाड़ा सर्रा मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर और मालवाहक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ट्रक में बैठे 6 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए 108 वाहन की मदद से चौरई अस्पताल लाया गया है, जबकि ट्रक चालक नरेश मालवी निवासी नागपुर की हालत नाजुक होने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।